दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कहानी किसी वीरांगना से कम नहीं है, लेकिन उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दर्द तब आया जब उन्होंने अपना घर बसाने का विचार मन में लाया। शादी से पहले जो जीवन स्वर्ग था वो शादी के बाद नर्क बन गया। परिवार में इतने मतभेद होने लगे कि उन्होंने किसी तीसरे की मदद से उस नर्क भरी जिंदगी से निकलने के लिए मदद तक मांगी। आज हम आपको बताने वाले हैं अभिनेत्री अमीरबाई कर्नाटकी जी के बारे में। इनका जैसा नाम है रुतबा भी वैसा ही था, अमीरों वाला। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है उसे ना चाहकर भी इंसान को झेलना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान अभिनेत्री के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष से अपना जीवन सुनहरा तो बनाया, लेकिन उन सुनहरे पलों को किसी दूसरे ने आकर बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे तमाम कलाकारों के बारे में हम आपके लिए जानकारी लाते रहें। अमीरबाई कर्नाटकी का जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले के बिलगी शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी सभी 5 बहनों में से अमीरबाई और उनकी बड़ी बहन गौहरबाई ने प्रसिद्धि अर्जित की। अमीरबाई ने अपना मैट्रिक पूरा किया और 15 साल की उम्र में बॉम्बे चली गईं। अमीरबाई एक प्रतिभाशाली गायिका और अभिनेत्री थीं, जो कन्नड़ और गुजराती भाषाओं में पारंगत थीं। HMV लेबल संगीत कंपनी का एक प्रतिनिधि उनकी गायन प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनसे एक कव्वाली गवाई, जो बहुत लोकप्रिय हुई। कव्वाली का ये गीत फिल्म निर्माता निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जीनत के लिए था। उनकी बड़ी बहन गौहरबाई एक अभिनेत्री थी और उन्होंने 1934 में फिल्म विष्णु भक्ति में अमीरबाई को एक भूमिका पाने में मदद की थी। शुरुआत में अमीरबाई ने फिल्मों में गाने गाए, लेकिन वे उस सफलता को पाने में नाकाम रही जिसे उन्होंने चाहा था। 1943 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत रिलीज होने के साथ उन्होंने लोकप्रियता हासिल की। किस्मत के गीतों से अमीरबाई प्रसिद्ध हो गयीं। सफलता के पीछे आदमी थे संगीतकार अनिल विश्वास। वो शुरू में एक गायिका के रूप में जानी जाती थीं, लेकिन अपने करियर के पतन में वो एक पार्श्व गायिका बन गईं। वो 1947 तक अपने करियर के शिखर पर पहुंच गईं। 1947 के बाद लता मंगेशकर उभरती हुई सितारा बन गईं, इसलिए एक बार फिर अमीरबाई ने अभिनय में कदम रखा। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने ज्यादातर चरित्र भूमिकाएं निभाई। अमीरबाई ने वहाब पिक्चर्स की फिल्म शहनाज के लिए भी संगीत तैयार किया। उसी वर्ष उन्होंने गुजराती और मारवाड़ी फिल्मों के लिए हिंदी सिनेमा लगभग छोड़ दिया था। मशहूर फिल्म पत्रिकाओं में से एक फिल्म इंडिया ने अपने एक लेख में उल्लेख किया था कि 20वीं सदी के उस दौर में जब दूसरे गायकों को एक गाना गाने के लिए 500 रुपए मिला करते थे, अमीरबाई को प्रति रिकॉर्डिंग 1000 रुपए मिलते थे। अमीरबाई का वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। उनकी पहली शादी फिल्म अभिनेता हिमालय वाला से हुई थी। वो फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाते थे। वो अपनी शादी के बाद अक्सर अमीरबाई को मारते पीटते थे और उसकी अधिकांश कमाई अपनी निजी मौज मस्ती पर खर्च करता था। अमीरबाई को अभिनेत्री के रूप में प्रदर्शन करते समय और यहाँ तक कि स्टूडियो में गाते समय भी अपने चेहरे पर नकली मुस्कान रखनी पड़ती थी। प्रसिद्ध गुजराती लेखक भाई रंजन कुमार पांड्या ने अमीरबाई के वैवाहिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि न्याय की लालसा में अमीरबाई की बड़ी बहन अहिल्याबाई एक बार देर रात प्रसिद्ध गुजराती वकील चेल शंकर व्यास के पास गईं। उन्होंने व्यास को बताया कि हिमालय वाला ने तलाक के बदले में एक अच्छी रकम और अमीरबाई की कार ली है। अगले ही दिन उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से सार्वजनिक रूप से अपहरण कर लिया था। उसने उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया था और बार बार उनकी पिटाई कर रहा था। यहाँ तक कि पुलिस ने भी हिमालय वाला का पक्ष लिया। इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए चेल शंकर व्यास ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति और न्यायिक समझ का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार अमीरबाई को तलाक दिलवा ही दिया। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो हिमालय वाला पाकिस्तान चले गए और एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में अपनी अच्छी ख्याति अर्जित की। भारत में अमीरबाई ने पारस के संपादक बद्री कांचवाला से दूसरी शादी की, जो एक बेहतर पति थे। 1965 में उन्हें लकवे का दौरा पड़ा और 4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें उनके गृहनगर में ही दफनाया गया। उनके परिवार द्वारा विजयपुरा शहर में अमीर टॉकीज के नाम से एक सिनेमा हॉल अभी भी चलाया जाता है।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।